अगर आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करना है तो आपको क्या क्या करना चाहिए। केवल सीएजीआर देखना होता है? क्या सीएजीआर का 1 साल 2 साल या 3 साल 4 साल तक का सीएजीआर देखना चाहिए उस म्यूचुअल फंड का, या फिर उस म्यूचुअल फंड का एसेट मैनेजमेंट वैल्यू देखना चाहिए कि कितना फंड लगा है इसमें, क्या बस इतना काफ़ी है? तो जवाब है कि नहीं। मेन चीज़ तो आपने देखा ही नहीं, वो क्या चीज़ है जो मैं अभी बताने आपको जा रहा हूँ। तो दोस्तों, आज का सेशन हमारा इसी पे है और इस पे हम विस्तार से बात करेंगे। आपके जो भी डाउट हैं वो सारे डाउट आज क्लियर करेंगे, ताकि आज के बाद आपको म्यूचुअल फंड में एसआईपी शुरू करने के लिए कोई भी डाउट न रह जाए और आप इजी तरीके से आप किसी भी म्यूचुअल फंड में एसआईपी कर सकते हैं और अपने पैसे को धीरे धीरे करके आगे ग्रोथ कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आप अप टू डेट बने रहें। यदि आप नए इन्वेस्टर हैं, आप पहली बार एसआईपी शुरू करना चाह रहे हैं, तो आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखना है, जिससे कि कोई कॉन्सेप्ट आपको मिस ना हो। तो चलिए हम बताते हैं आपको स्टेप कि आपको क्या क्या करना है। पहला स्टेप है कि आपको सबसे पहले कोई भी म्यूचुअल फंड, जिस भी म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप उस म्यूचुअल फंड का नाम को सर्च करिए। आपके पास जो भी ब्रोकर ऐप होगा वो ओपन कर लेंगे, उसमें बहुत सारे म्यूचुअल फंड के नाम हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एंजल ओपन कर लिया है, इसमें देख रहे हैं बहुत सारे म्यूचुअल फंड के नाम हैं। अगर आपके पास ब्रोकर ऐप नहीं है तो आप डायरेक्ट गूगल में सर्च कर सकते हैं, आपको बहुत सारे म्यूचुअल फंड की लिस्ट मिल जाएगी। आपको एक एक फंड को देखना है। जैसे मैंने यहाँ पे खोल रखा है, भी आपके सामने दिख रहा है कि ये म्यूचुअल फंड हैं और इनके जो है पर ईयर का जो है रिटर्न्स है कि ये म्यूचुअल फंड पर ईयर में कितने % का रिटर्न दिया है। तो आपको सिर्फ ये रिटर्न्स ही देख के इसमें म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं लगाना है। आपको क्या करना है कि सबसे पहले ये देखना है कि इनका परफॉर्मेंस कैसे चल रहा है। तो जो भी म्यूचुअल फंड आप देख रहे हैं, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, आप उस म्यूचुअल फंड का नाम यहाँ पे देख लीजिए। नाम देखने के बाद से आपको सीधा गूगल क्रोम में आ जाना है। गूगल क्रोम में आके आपको उस म्यूचुअल फंड का नाम टाइप कर देना है। जैसे मैं उदाहरण के लिए आपको एक दिखा दे रहा हूँ। देखिए, मैंने एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया है। ये कोई प्रमोट के लिए नहीं है, ये केवल आपको समझाने के लिए है। आपको इसी तरीके से चेक करना है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने एडवाइजर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, जिससे कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो मैंने यहाँ पे HSBC मिड कैप का फंड लिया है। आप इसको मैंने ET मनी में मैंने ओपन कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि ये इसका पूरा परफॉर्मेंस है कि इसने 1 ईयर या 3 ईयर 4 ईयर में क्या क्या परफॉर्मेंस किया है। ठीक है, तो ये आपको परफॉर्मेंस इसका देखना ही देखना है। सबसे मेन चीज़ ये चीज़ देखनी है कि जो भी म्यूचुअल फंड आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसका एक्सपेंस रेशियो, ये एक्सपेंस रेशियो आपका जो है मिनिमम होना चाहिए। ये एक्सपेंस रेशियो जितना भी कम रहेगा उतना ही आपको, जब इसको आप बंद करेंगे, पैसा अपना निकालेंगे, तो आपको जो टैक्स देना है वो कम देना पड़ेगा। और एग्जिट लोड भी मिनिमम होना चाहिए। जैसे इसमें देखिए एक्सपेंस रेशियो 0.65% है, एग्जिट लोड 1% है। ये दो चीज़ आपको देखना है। ये जितना ही कम रहेगा उतना ही आपको प्रॉफिट होगा। इसके बाद आपको जो मेन चीज़ देखना है वो, इसका मेन चीज़ ये है कि ये फंड ट्रेलिंग कैसे कर रहा है। मतलब कि ये इसमें मार्केट वोलेटाइल कितना है, ये कितना हाई जा रहा है, कितना लो जा रहा है, ये जंपिंग आपको यहाँ पे देखना है। अगर फंड ये एवरेज में चल रहा है तो ये बहुत बढ़िया है। ये आपके पैसिव फंड जो होते हैं इंडेक्स फंड के, उसके बराबर ही चलता है। और जिसमें ज़्यादा वोलेटाइल होता है उसमें आपको कभी प्रॉफिट मिलता है तो कभी आपको प्रॉफिट कम मिलता है। तो ये चीज़ें आपको देखना है। इसको देखने के बाद से जो मेन चीज़ हम बात करते हैं कि आपको उस म्यूचुअल फंड का अल्फ़ा देखना है। क्योंकि अल्फ़ा क्या होता है,
अल्फ़ा एक समझिए कि उसका एक ऐसा टूल होता है जो उस फंड के बारे में, उस फंड के जो म्यूचुअल फंड है, उस म्यूचुअल फंड को जो फंड मैनेजर हैंडल कर रहा है, ये उसके वर्क परफॉर्मेंस, वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे डिफाइन करता है कि वो फंड मैनेजर आपकी म्यूचुअल फंड में जो पैसा आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, उस पैसे को सही जगह पे इन्वेस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सारी जानकारी आपको अल्फ़ा बताती है कि आपका जो म्यूचुअल फंड मैनेजर है, आपके पैसे को इन्वेस्ट करके जो इंडेक्स फंड के म्यूचुअल फंड चल रहे हैं, क्या उनसे अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है या उनसे अच्छा रिटर्न्स कमा हमें दे रहा है। क्योंकि ये हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि उनको हम एक्सपेंस रेशियो के बदले टैक्स भी दे रहे हैं, एग्जिट लोड भी इसमें 1% है। तो अगर हम उनको चार्जेस पे कर रहे हैं तो उनसे हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें इंडेक्स फंड से ज़्यादा उसका रिटर्न्स मिलना चाहिए। अगर अल्फ़ा माइनस है तो इसका मतलब होता है कि आपका फंड मैनेजर ने अच्छे से काम नहीं किया है, जो इंडेक्स फंड है उससे आपका कम रिटर्न आया है। अगर इंडेक्स फंड से कम आपको रिटर्न मिल रहा है तो फिर आपको इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको इसमें क्या है, इंडेक्स फंड से ज़्यादा आप इसमें टैक्स पे करते हैं। अगर आप टैक्स ज़्यादा दे रहे हो, आपको रिटर्न्स भी कम मिल रहा है, तो ऐसे फंड का क्या करेंगे, उसमें हम क्यों इन्वेस्ट करेंगे। तो मेन चीज़ है दोस्तों कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड का CAGR देखने के बाद में आपको इसका अल्फ़ा ज़रूर देखना है। अगर आप अल्फ़ा देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि इस फंड को किस तरीके से हैंडल किया जा रहा है, ये फंड कितना प्रॉफिट दे रहा है, कैसा चल रहा है। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। इसके बाद ही सारे फंड को आपको इस तरीके से 5, 7, 8, 10 फंड को सर्च करना है और सबका अल्फ़ा देखना है। अल्फ़ा देखेंगे उसके बाद ही आपको उसमें चूज करना है कि आपको किस फंड में सिलेक्ट करना है। तो इस तरीके से आपको अल्फ़ा ज़रूर देखना है। विदाउट अल्फ़ा देखे आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट ना करेंगे, क्योंकि अल्फ़ा ही बताएगा कि आपका जो फंड है, उस फंड को आपका जो उस कंपनी का फंड मैनेजर है वो कैसा काम कर रहा है। तो दोस्तों ये चीज़ें आपको देखनी है। सेकंड चीज़ आपको देखना है कि बीटा, अगर बीटा क्या करता है कि अगर आपके पास 2 म्यूचुअल फंड हैं, दोनों म्यूचुअल फंड सेम साल मतलब 2 ही साल में सेम रिटर्न दे रहे हैं, अगर सेम रिटर्न दे रहे हैं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि 2 साल में ये भी सेम रिटर्न दे रहा है, ये भी सेम दे रहा है, तो किस में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। तो उसके लिए आपको उसका बीटा देखना है। बीटा क्या करता है कि उस म्यूचुअल फंड के जो पहला म्यूचुअल फंड है, आपका दूसरा म्यूचुअल फंड है, उसमें कितना मार्केट वोलेटाइल चल रहा है। जिस म्यूचुअल फंड का मार्केट ट्रेलिंग वो एवरेज में चल रही है, वो जिस म्यूचुअल फंड का मार्केट एवरेज ट्रेलिंग फंड में चल रहा है, तो वो म्यूचुअल फंड आपको ना कभी ज़्यादा मैक्सिमम हाई जाएगा और ना कभी लो जाएगा। लेकिन जिसमें वोलेटाइल ज़्यादा हो रहा है, जंपिंग कर रहा है, गिर रहा है, फिर उठ रहा है, गिर रहा है, तो वो क्या करता है, उसमें आपको रिस्क भी है, प्रॉफिट भी है। तो आपको ये देखना है कि अगर 2 म्यूचुअल फंड सेम हैं, सेम रिटर्न्स दे रहे हैं सेम ईयर में, तो उनका मार्केट ट्रेलिंग वैल्यू देखना है कि जो एवरेज में चल रहा है फंड, आपको उसमें इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई कि आपको म्यूचुअल फंड अगर आप स्टार्ट करने जा रहे हैं तो स्टार्ट करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी हैं, वो आपको क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों इस तरीके से आप अगर म्यूचुअल फंड में पहली बार इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो जिस तरीके से हमने आपको बताया, आपको ये चीज़ें फॉलो करनी है। और ये सारी चीज़ें फॉलो करके अगर आप अपने म्यूचुअल फंड को शुरू करते हैं तो आई थिंक आप एक अच्छे एक्सपर्ट के रूप में काम कर पाएंगे और अपने पैसों को सही जगह पे इन्वेस्ट कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें और हमें कमेंट भी करें कि आगे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम उससे वीडियो बनाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।